हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नंदिनी। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक आप लोगों को बताने वाली हूँ वो टॉपिक का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। यानी कि थायराइड ग्लैंड से जो भी डिजीज देखने को मिलती है, थायराइड ग्लैंड के थ्रू जो डिजीज देखने को मिलती है, आज हम उस डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं और हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और होने के बाद इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं एंड उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होते हैं और लास्ट इसमें सर्जरी कौन सी परफॉर्म की जाती है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ओवरऑल हम सारी चीजें जो है आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं। मैं बहुत ही एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगी, जिससे कि अगर कोई पहली बार भी ये वीडियो देख रहा है और उसे नहीं पता कि थायराइड ग्लैंड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हार्मोन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी बेसिक लैंग्वेज में ये समझ जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगी, मैं एक बेसिक चीजों में आपको बेसिक चीजों से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो जब भी हमारे जैसे हमारा जो बॉडी में है बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और जब भी वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो उस हार्मोन्स के साथ हमारी बॉडी क्या है, वो अपना एक्शन दिखाती है, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो अगर कोई ग्लैंड ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, या फिर किसी प्रॉब्लम से या किसी डिजीज की वजह से उसमें सेक्रेशन में कमी आ जाती है, तो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आने लगती है और वो कमी जो है वो हमें एक सिम्टम के थ्रू दिखता है हमारी अपनी बॉडी में। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में है। मैं अगर कभी आपको एंडोक्राइन सिस्टम अगर आपको एक्सप्लेन करूं, और मैं करने भी वाली हूँ, ऐसा मैंने अपने वीडियो में सोच रखा है। तो अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें मैं एक एक ग्लैंड के बारे में एक एक फंक्शन भी बताऊंगी, और ये ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरी वीडियो को देख के बस जाना नहीं है, वीडियो को देख के लाइक भी करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करूंगी। हर एक डिजीज से संबंधित मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेडिकल लाइन से जुड़ी जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के ऊपर। हमारी बॉडी में हमारे नेक के पास जो है, नेक के पीछे वो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहां पे। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। तो जब थायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगी तो अगर वो बहुत ज्यादा सेक्रेशन कर रही है तो उसे उससे जो कंडीशन होता है वो भी एक डिजीज कॉज करता है, यानी कि वो हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है। और अगर हमारी थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक के पीछे है, वो ग्लैंड अगर कम हार्मोन सिक्रीट करती है, थायराइड हार्मोन कम सिक्रीशन हो रहा है, तो उससे जो डिजीज देखने को मिलता है वो होता है हाइपोसेक्रेशन। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है एंड हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड एक्सेस मात्रा में हार्मोन का थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है तो इसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इससे जो डिजीज कॉज होती है उसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और अगर हमारी थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करती है, कम थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है, तो इससे जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो आज का जो बेसिक टॉपिक रहने वाला है वो है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन का अगर कम सेक्रेशन होगा, हाइपोसेक्रेशन होगा, तो उससे डिजीज जो देखने को मिलती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। तो T3 और T4 क्या है? हमारे थायराइड ग्लैंड से दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T3, और एक होता है टेट्राआइडोथायरोनिन यानी कि T4। तो इसे हम सिंपल में सिर्फ T3 और T4 बोलेंगे। ये जो हार्मोन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो अगर ये थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हुए तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, पहले मैं एक ये बता देती हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। और बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ये मैं बता देती हूँ कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जैसे हम अपनी बॉडी में जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, जितना फूड ले रहे हैं, उसमें से हमारी कुछ इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो है उनको भी फंक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी क्या होता है, वो हम जो फूड लेते हैं वो एनर्जी उससे मिलता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो लंग्स हमारा काम कर रहा है, हम जो नॉर्मली बोल रहे हैं उसमें जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, हमारा हार्ट काम कर रहा है उसमें जो एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो सब क्या होता है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो फूड प्रोवाइड करता है। और उसका मेटाबॉलिक रेट कौन मेंटेन करता है, तो थायराइड हार्मोन मेंटेन करता है। हम अगर कहीं चल रहे हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम
हम कोई जिम में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, या कुछ भी बॉडी का फंक्शन, हम ज़्यादा बॉडी फंक्शन में अपने रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक कोई रेस लगा रहा है, कोई रेसलर है, कोई जिम जा रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन रहती है। मतलब कि जितना हम जो कैलोरीज ले रहे हैं, हमने 1000 किलो कैलोरीज लिया है और हम अपने 1000 किलो कैलोरी को बर्न कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो होता है हमारा BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन रहता है। और इसको मेंटेन करने का काम जो करती है वो करती है थायराइड ग्लैंड। तो कभी किसी पर्सन में अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत जल्दी जल्दी खपत होगी, यानी कि जितनी एनर्जी वो लिया है, उसने ज्यादा काम भी नहीं किया, उसने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, बट उसकी मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत जल्दी घट गई है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो थक जाएगा। या ऐसा है कि थोड़ा सा काम कर रहा है तो उसकी जो BMR है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है। तो ये तो हाइपरथायरिज्म में देखने को मिलता है। और अगर हम हाइपोथायरिज्म की बात करें, तो उसमें क्या है कि उसका जो बेशल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज ही नहीं हो रहा है, मतलब वो बढ़े जा रहा है। वो अगर 1000 ले रहा है, इनटेक कर रहा है, तो वो 1000 किलो कैलोरी क्या है वो नहीं बर्न हो रहा है, और उसकी बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है। जब वो डिपॉजिट होता जाएगा तो वो पर्सन जो है वो फैटी बॉडी में चेंज होता जाएगा उसकी बॉडी। तो एक तरीके से ये जो है मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने का काम वो करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट आता है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी कि डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बच्चों में मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो इससे जो डिजीज देखने को मिलती है वो होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो चाइल्ड के अंदर अगर थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो बच्चे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे दिख पा रहे हो। बच्चों का जो फेस है, बच्चों की बॉडी है, वो क्रेटिनिज्म डिजीज में चेंज हो जाती है और बच्चे इस तरीके से दिखाई देते हैं। वहीं हम बात करें अगर एडल्ट में अगर हाइपोथायरिज्म देखने को मिलता है, यानी कि एडल्ट में अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, कम हार्मोन सीक्रेट कर रही है, तो उसमें मैक्सिडिमा देखने को मिलता है। और मैक्सिडिमा भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके के पर्सन जो है वो मैक्सिडिमा में दिखाई देते हैं। मैक्सिडिमा डिजीज के बाद इस तरीके के पर्सन दिखाई देते हैं। तो ये तो थे कुछ बेसिक से हमारे इसलिए इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक से नॉलेज थे मेटाबॉलिक रेट को लेके और थायराइड हार्मोन के फंक्शंस को लेके। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या है, किस कॉजेज से हमें ये किसी भी पर्सन में हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कॉजेज जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि ऑटो मतलब खुद अपने आप, इम्यून मतलब हमारी इम्यूनिटी, एंड ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारी इम्यूनिटी से ही हमें जो डिजीज देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। आम तौर पे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी एंटी जो भी जैसे इम्यून सिस्टम है, जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, उसको किल कर देती है, उसको फैगोसाइटोसिस करके खत्म कर देती है। बट ऑटो इम्यून डिजीज वाले पर्सन में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो उनके अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लाइक बैक्टीरिया या वायरस, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है, उसके अगेंस्ट ना काम करके बल्कि उसके साथ मिलकर काम करती है, और खुद वो हमारी ही बॉडी को हार्म करती है। तो ऐसे जिनकी ऑटो इम्यून डिजीज उनको बोलते हैं, जैसे कि जिसका खुद ही इम्यून सिस्टम जो है वो उसके लिए घातक हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है। एंड सेकेंड अगर कॉजेज की बात करें तो वो होता है पोस्ट ग्रैब डिजीज। पोस्ट ग्रैब डिजीज ये होता है जैसे कि किसी को कभी हाइपरथायरिज्म रहा हो, और वो उसे डॉक्टर एडवाइस क्यों कि आपको इतने mg टैबलेट आपको हमेशा एम्पटी स्टमक लेनी है क्योंकि आप हाइपरथायरिज्म में हो। और वो पर्सन क्या किया कि वो टैबलेट लेता गया और उस डिजीज से बचने के लिए, यानी कि हाइपरथायरिज्म से बचने के लिए, उसने इतनी ज्यादा मेडिसिन खा ली, इतनी सारी मेडिसिन खा ली कि उसे वापस से जो फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है कि वो उसको डिक्रीज कर रहा है, वो वापस से बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, मतलब डायरेक्ट वो हाइपरथायरिज्म से हाइपोथायरिज्म में बदल गया। तो पोस्ट ग्रैब डिजीज भी इसका एक कॉमन कॉज होता है। और हमारा अब सेकंड जो कॉजेज है वो होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर एक डिजीज है, जैसा कि मोस्ट ऑफ ऑल लोग देखे होंगे, जानते होंगे। ग्वाइटर क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक के जस्ट बैक साइड होती है, उस थायराइड ग्लैंड की साइज जो है वो बड़ी हो जाती है।
जब उसकी साइज ही बड़ी हो गई, यानी कि हमारे थायराइड ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम आ गया, वो साइज बड़ी हो गई, तो वो अपने फंक्शंस कहाँ से करेगी, वो थायराइड हार्मोन कैसे सिक्रेट करेगी, वो नहीं करेगी। तो जिस भी पर्सन को गोइटर हुआ होता है उसे भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसकी उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है थायराइड का वो इम्पेयर्ड हो गया, वो हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा है। तो गोइटर भी एक कॉजेज होता है हाइपोथायराइडिज्म का। एंड हमारा और जो सेकंड लास्ट जो कॉजेज होता है वो होता है थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, थायराइडेक्टमी यानी कि किसी पर्सन में अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है और वो थायराइड ग्लैंड रिमूव करना पड़ गया, वो डॉक्टर के द्वारा कट करके निकालना पड़ गया, तो जब थायराइड ग्लैंड ही नहीं है तो वो सिक्रेशन कहाँ से होगा, हार्मोन का फंक्शन कहाँ से होगा। तो इससे भी एक ये डिजीज देखने को मिलती है कि जो जिसने अपना थायराइड ग्लैंड निकलवा दिया है उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। और एक ये भी कॉजेज होता है कि एक्सेस यूज ऑफ एंटी थायराइड मेडिसिन, एंटी थायराइड ड्रग। अगर कोई एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहा है एंटी थायराइड हार्मोन का, तो वो भी हाइपोथायराइडिज्म कॉज करने का एक कॉमन कॉज होता है। और एक जब भी डायग्नोसिस के थ्रू जब भी डॉक्टर बताते हैं किसी भी पर्सन में कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या है, ये भी एक कॉजेज है। कभी भी किसी की कोई भी हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, अगर उसको डॉक्टर बताते हैं कि आप में प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, या किसी को बोलते हैं कि आप में सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसका क्या मतलब होता है। आप सपोज करिए कि जब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि किसी भी बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में अगर उसके थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा थायराइड ग्लैंड ही वर्क नहीं कर रहा है, बट हमारा जो थैलेमस, हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो तो प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि उसको स्टिमुलेट कर रही है, उसको मैसेज पास कर रही है कि थायराइड ग्लैंड तुम अपना फंक्शन करो, तुम हार्मोन सिक्रेट करो, तुम थायराइड हार्मोन सिक्रेट करो। बट थायराइड ग्लैंड क्या है, वो एबनॉर्मल है, यानी कि उसमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो थायराइड हार्मोन ही सिक्रेट नहीं कर रहा है, थायराइड हार्मोन को। तो इससे जो हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है उसे हम टर्म देते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। और फिर एक दूसरा टर्म आता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म वो होता है जैसे कि किसी भी पर्सन की बॉडी में उसका थायराइड ग्लैंड तो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर टाइम पे वो थायराइड भी सिक्रेट कर रहा है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, पर उसको जो वापस से उसका स्टिमुलेशन जो मिलना चाहिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे ब्रेन से स्टिमुलेशन मिलना चाहिए हमारे थायराइड ग्लैंड को, वो हमारे ब्रेन से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और वो थायराइड को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। वो जो एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, मतलब एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो ये सारे जो फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी में, वो मैं एंडोक्राइन में अच्छे से समझाऊंगी। अभी लाइक एक डिजीज के बारे में मैं बताती हूँ। तो एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि ज्यादा अगर सेक्रेशन हो रहा है हार्मोन का तो उसको इनहिबिट कर दिया, और एक होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि अगर हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारे बॉडी में हमारा जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वर्क करते हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में ऐसी प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है हमारे ब्रेन में कि वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। तो हमारा थायराइड ग्लैंड तो अच्छा है, यहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हार्मोन जो है वो स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, तो हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो कॉजेस मिलते हैं जो कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये तो सारे थे हमारे कॉजेस। और अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, कि इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं किसी भी हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिक रेट तो डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है। तो जब मेटाबॉलिक रेट नहीं उसमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज होगा, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वो लिथार्जी होगा। लिथार्जी मतलब बहुत आलस महसूस करेगा, लिथार्जी मतलब थका थका महसूस करेगा, और वीकनेस महसूस करेगा। जब उसके अंदर एनर्जी ही नहीं बन रहा है तो वो वीकनेस तो महसूस करेगा ही, उसकी मेटाबॉलिक रेट ही फंक्शन नहीं कर रही है, उसकी मेटाबॉलिक रेट ही नॉर्मल नहीं है, तो वो वीकनेस महसूस करेगा, थका थका महसूस करेगा, लेजी सा महसूस करेगा। ठीक है, ये मेन सिम्टम होता है। अगर आप में भी ऐसा सिम्टम है, अगर आपको भी वीकनेस लग रहा है, अगर आपको भी बहुत लिथार्जी फील होता है कि आलस आता है, किसी काम करने का मन नहीं लगता है, तो आप भी अपना थायराइड चेकअप करा सकते हैं। और एक होता है मेंटल स्लोनेस। तो मेंटल स्लोनेस मतलब ये भी है कि अगर कोई बहुत एक्टिव नहीं है, कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो बस मतलब ऐसे थका थका महसूस कर रहा है, तो मेंटल स्लोनेस भी एक सिम्टम है। वो मेंटल स्लोनेस भी देखने को मिलेगा कि उसका दिमाग जो है वो काम में नहीं लग रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है काम में।
तो मेंटल स्लोनेस भी एक सिम्टम आता है हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। अब जो सिम्टम है वो होता है वेट गेन। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक सिम्टम ये होता है लॉस ऑफ हंगरनेस, यानी कि एपेटाइट। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि मतलब भूख नहीं लग रहा है, उसको भूख नहीं लग रहा है, वो खाना नहीं खाएगा, तो उसे लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, मतलब कि लॉस ऑफ हंगरनेस, यानी कि उसे भूख लगने में कमी आ जाएगी, लॉस ऑफ हंगरनेस जिसे कि हम एपेटाइट बोलते हैं। अगर वो खाना नहीं खा रहा है, उसके बाद भी उस पर्सन में जो सिम्टम है वो वेट गेन का दिख रहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं तो इतना ज्यादा फूड भी नहीं लेता, मुझे तो भूख भी नहीं लगता, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वेट गेन हो रहा है। तो रीजन ये हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, अगर आपको वीकनेस लग रहा है, मेंटल स्लोनेस है, आप थका थका महसूस करते हो, प्लस आपको भूख भी नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ हंगरनेस, एपेटाइट भी है, प्लस आपका वेट गेन भी हो रहा है, तो इसके अगर ऐसे सारे सिम्टम्स हैं तो आपको चांसेस हो सकते हैं कि आप में हाइपोथायराइडिज्म है। और एक सिम्टम होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि हमारा हार्ट रेट जो है वो 100 से भी ऊपर जा रहा है। अगर ब्रेडिकार्डिया किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है हाइपोथायराइडिज्म का। और दूसरा होता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि आपको खुद से फील होगा, लाइक यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है या आपके एपिकल पल्स होते हैं, तो वो खुद फील होंगे कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेकिकार्डिया, मतलब अगर हार्ट रेट बहुत तेज चलेगा तो आपको आपका हार्ट रेट फील भी होगा कि आपका हार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है, वो धड़क रहा है। तो ऐसा अगर पाल्पिटेशन करने पे अगर आपको फील होता है कि बहुत तेजी से धड़क रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड। इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड मतलब वो ठंड वाली जगह पे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत ज्यादा ठंड लगेगा, ऐसा है। उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट नहीं हो रहा है, उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो उनको गर्मी कहाँ से लगेगी, नहीं लगेगी उनको। इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसके पीछे ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, एंड ब्रिटल हेयर देखने को मिलेंगे। ब्रिटल हेयर मतलब रूखे सूखे बेजान से हेयर देखने को मिलेंगे। एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा। स्लीप एपनिया मतलब कि उसको नींद नहीं आएगी। या बफनेस ऑन बिफनेस ऑन फेस, मतलब फेस भी जो है वो स्वेलिंग लगेगा, मोटा मोटा सा लगेगा। और उसके बाद डिस्टर्ब मेंसेस, यानी कि HPO एक्सेस, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी वीडियो बनाया है, उसका भी आपको लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो अपना फंक्शन नहीं कर रही है, तो HPO एक्सिस मतलब कि H मतलब हाइपोथैलेमस, P मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड O मतलब ओवरी, HPO एक्सिस भी इम्पेयर्ड देखने को मिलेंगे। और अगर HPO एक्सिस एक आप जब मेरा वीडियो देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वहाँ पे आपको HPO एक्सिस समझ में आ जाएगा। मैंने इन डिटेल आपको वहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, तो प्लीज आप वो लिंक भी देखें और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आप नॉलेज लें। तो HPO एक्सिस इम्पेयर्ड होगा तो ये भी मेंसेस में जो है वो इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेंगे, नहीं आएंगे मेंसेस, डिले हो सकता है, ऐसा होगा। मैक्सिडिमा मैंने बता दिया था कि एडल्ट में मैक्सिडिमा होता है और चाइल्ड में क्रेटिनिज्म होता है। एमनेसिया भी देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब उनकी मेमोरी जो है, अगर किसी में बहुत ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म का कॉज आ रहा है तो लॉस ऑफ मेमोरी, उनको याद रखने का जो कैपेसिटी है वो भी नहीं रहेगी, लॉस ऑफ मेमोरी होगा। और उनका कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज मिलेगा। अगर वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। तो ये भी चांस होता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेंटेन नहीं रह रहा है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन तब रहेगा जब हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट हमारा अच्छा चल रहा है, और हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं हमारा एनर्जी उतना लॉस हो रहा है। हम जो इंटरनली हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है या हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो होता है मेटाबॉलिक रेट। तो अगर मेटाबॉलिक रेट काम नहीं कर रहा है सही से, तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वेट गेन होगा। और एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराए ना, अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है, मैंने बताया था प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो उसमें हमारा TSH बढ़ा हुआ आएगा, T3 T4 घटा हुआ आएगा। आप जब भी रिपोर्ट देखते हैं थायराइड हार्मोन, आई मीन थायराइड टेस्ट का जब भी रिपोर्ट देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि T3 डिक्रीज लेवल मिलता है, T4 का लेवल डिक्रीज मिलता है, और TSH बढ़ा हुआ मिलता है। तो आप ही सोचिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी भी पेरेंट्स का जो बच्चा होता है अगर वो पढ़ाई में वीक है, तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि उसको एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं, उसको अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसके लिए बस की फैसिलिटी कर देते हैं कि वो स्कूल जाएगा तो अच्छे से जाएगा, उसका मन लगेगा, उसको बहुत सारे कॉपी किताब जो है वो उसके लिए दिला देते हैं। मतलब आप समझिए कि बच्चा जो है वो तो एब नॉर्मल है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, पर जो पेरेंट्स है वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, बच्चे का फंक्शन डिक्रीज हो गया,
बच्चे की मेंटेलिटी डिक्रीज हो रही है पढ़ाई को लेके, बट पेरेंट्स जो है वो ज्यादा एफर्ट कर रहा है, यानी कि वो इंक्रीज मिल रहा है और बच्चे का डिक्रीज मिल रहा है। तो सेम इसी एग्जाम्पल पे हमारा T3 T4 और TSH भी काम करता है। T3 T4 डिक्रीज जा रहा है, उसका लेवल मतलब कम हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, बट TSH जो है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। वो ऐसे कर रहा है कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो, तुम फंक्शन करो, तुम फंक्शन करो, बट T3 T4 जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है और TSH बढ़ा जा रहा है। तो जब भी हमारे थायराइड हार्मोन के ब्लड रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि T3 और T4 का लेवल डिक्रीज जा रहा है और TSH इंक्रीज आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। और वहां पे हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाली हार्मोन तो बहुत फंक्शन कर रही है, पर हमारा T3 T4 जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें एक सिम्टम और होता है कि हमारा TSH जो है वो हमेशा इंक्रीज मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन की, कि इसमें हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो डॉक्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहला तो कॉमन टेस्ट होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, TSH टेस्ट। एक होता है रेडियो एक्टिव अपटेक टेस्ट, रेडियो एक्टिव अपटेक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन की कमी से T3 और T4 में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है आयोडीन की वजह से, तो इसमें एक जो रेडियो एक्टिव अपटेक टेस्ट है उसमें तो वो परफॉर्म किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है ये बता देती हूँ। इसमें पेशेंट को आयोडीन दिया जाता है इनटेक करने के लिए, और उसके 3 से 4 घंटे बाद हम उसके वापस उसके बॉडी में T3 और T4 का टेस्ट किया जाता है, हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अगर वो हमें 2 से 4 घंटे या 3 से 4 घंटे में अगर वो हमें नॉर्मल उसकी वैल्यू जो है 5 to 10% देखने को मिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है, उसमें आयोडीन की कमी से था। ये आयोडीन देने के बाद उसका जो नॉर्मल थायराइड का हार्मोन है वो नॉर्मल लेवल पे है, यानी कि आयोडीन की कमी से था। और आफ्टर 24 आवर फिर से एक टेस्ट करते हैं ब्लड में ही T3 और T4 का फंक्शन के लिए। और अगर उसमें 5 to 30% यानी कि 5 से 30% का अगर हमें वैल्यू मिलता है, तो ये भी नॉर्मल है। तो भी हम समझ सकते हैं कि जो उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है वो आयोडीन की कमी से है। तो इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ये भी परफॉर्म किया जाता है जिसे मैंने बताया एक्टिव रेडियो अपटेक टेस्ट। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास या आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं अपने थायराइड हार्मोन के टेस्ट के लिए, तो आप एम्पटी स्टमक जाना। और एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम बोलते हैं डी थायराइड स्कैन। ये डी थायराइड स्कैन में होता है कि थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग की जाती है। इसमें हमें पेशेंट को ये बोलना होता है 3 महीने पहले, यानी 3 मंथ पहले हमें पेशेंट को ये बताना होता है कि आपको आयोडीन कॉन्ट्रास्ट टेस्ट नहीं करा के रखना है। मतलब हमें अपनी हिस्ट्री में ये श्योर रखना है कि पेशेंट जिसका हम थायराइड स्कैनिंग करने जा रहे हैं वो 3 महीने पहले तक कोई भी थायराइड स्कैनिंग टेस्ट नहीं कराया है। थायराइड कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट में क्या होता है कि एक स्याही देते हैं, उस स्याही के थ्रू उसके गले में यानी कि थायराइड ग्लैंड में जो भी जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है वो स्याही के थ्रू एक उसमें देखा जाता है, स्कैनिंग की जाती है। जैसे हमारा एब्डोमिनल स्कैन, सिटी स्कैन ये सब होता है, वैसे ही थायराइड का भी स्कैनिंग होती है। तो इसमें 3 मंथ पहले तक उसे क्या करना है कि कोई भी थायराइड कॉन्ट्रास्ट टेस्ट जो है वो नहीं लिया रहना चाहिए। 14 डेज पहले तक उसे हम ये बताते हैं कि आप आयोडीन की कोई भी मेडिसिन नहीं लोगे। अगर आप आयोडीन की मेडिसिन ले रहे हो तो वो 14 डेज पहले से आप स्टॉप कर देना, जिस दिन आपको थायराइड स्कैनिंग टेस्ट करानी है। एंड जिस दिन पेशेंट हमारे पास थायराइड स्कैनिंग टेस्ट के लिए आ रहा है, उससे उस टाइम तक हमें उसको थायरोनॉम जो भी टैबलेट चल रही होती है उसको भी स्टॉप कराना है। थायराइड हार्मोन के लिए थायरोनॉम टैबलेट देते हैं एम्पैथी स्टमक, वो नहीं लेके आना है, उस दिन भी नहीं लाना है और उसके 14 दिन पहले से भी थायरोनॉम टैबलेट नहीं लेना है। एंड प्रेग्नेंट, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसमें हम थायराइड स्कैनिंग टेस्ट नहीं करते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये तो थे इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस। और अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसमें डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि लिवोथायरॉक्सिम टैबलेट देते हैं पेशेंट को एम्पटी स्टमक एवरी मॉर्निंग लेना होता है। लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट डाइट लेना होता है। अगर किसी पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म है तो उसे लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट की चीजें जो है वो इनटेक अपने फूड में इन्वॉल्व करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। लो कैलोरी इसलिए क्योंकि मैंने बताया उनके कैलोरी लॉस नहीं होता है। लो कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज्यादा मिलती है जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है। और लो फैट इसलिए क्योंकि उनको फैट को डाइजेस्ट करने का, अगर वो फैट वाली चीज लेते हैं तो वापस से वो क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि फैट से हमारे जो वसा वाली चीजें होती हैं, जो फैट होता है उससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त तो होती है, मतलब नॉर्मल से हमें ज्यादा हमेशा मिलती है।
तो इसलिए लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट की चीज़ें उससे लेने के लिए मना करते हैं डॉक्टर। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि थायराइड हार्मोन यूज़ में ले रहा है, या थायराइड हार्मोन की टैबलेट यूज़ में ले रहा है, जैसे थायोनॉम अगर यूज़ ले रहा है, तो उससे हमेशा एंटासिड के लिए मना करते हैं। एंटासिड जैसे पेंटाप्राजोल होता है, रेनिटिडीन होता है, तो ये सारी दवाओं को मना करते हैं, एंटासिड मेडिसिन को मना करते हैं। क्योंकि एंटासिड दवाई जो है, एंटासिड हमारे स्टमक में जाने के बाद वो थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। तो इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट में एंटासिड मेडिसिन चल भी रही है, तो उसे थायरोनॉम टैबलेट यानी कि थायराइड की टैबलेट और एंटासिड टैबलेट के बीच में 4 आवर्स का डिफरेंट रखना पड़ता है। और इसमें कुछ फूड भी अवॉइडेड करते हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म अवॉइडेड फूड के नाम से है। जैसे कि इसमें जो पानी में भिगोए हुए जो भी ऐसी चीजें हैं, जैसे कोई दाल हो गया, चना हो गया, जो लोग पानी में भिगा के खाते हैं, तो ऐसी चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है हाइपोथायराइडिज्म वाले केस में। और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपकी बॉडी में शो होता है तो आपको अपना थायराइड चेकअप करा लेना चाहिए। मैं उसके उसके भी कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर आपके अंदर एक्सेस स्वेटिंग देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है अगर आपको, और ड्राई स्किन रह रही है आपकी, तो एक बार आपको थायराइड चेकअप कराना चाहिए। और चेस्ट पेन और पाल्पिटेशन ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिल रहा है। चेस्ट पेन यानी कि आपका ट्रैकीकार्डिया, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। पाल्पिटेशन मतलब आपको अपना हार्ट रेट खुद फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा वो धड़क रहा है, आपका धड़कन ऐसा फील होता है, तो भी आपको थायराइड चेकअप कराना चाहिए। एंड लास्ट हम बात करते हैं कि इसका जो, जैसे किसी भी अगर पर्सन में ऐसा हो गया कि उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड है, और वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रही है, या उसमें प्रॉब्लम है, जैसे फाइनली अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है कि उसका थायराइड ग्लैंड जो है उसमें कोई ऐसी अब्नॉर्मलिटी आ गई है जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो एक लास्ट ऑप्शन ये होता है, थायराइड की तो मेडिसिन उसे हमेशा लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर इसमें लास्ट जो मैनेजमेंट जो प्रोवाइड करता है वो करता है थायराइडेक्टमी, यानी कि उसके थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देता है उसकी बॉडी से, इसे बोलते हैं थायराइडेक्टमी। ये सबसे लास्ट मैनेजमेंट होता है जो कि सर्जिकल मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो ये था हमारे थायराइड ग्लैंड को लेके, यानी कि थायराइड ग्लैंड से जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसको लेके एक जानकारी थी। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मैंने बताया। आने वाली वीडियो में मैं ऐसे ही हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज के बारे में बताऊंगी, और बहुत सारे हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो ग्लैंड के क्या फंक्शन है, वो कैसे वर्क करता है, और हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस होता है उसका, और अगर वो इम्पेयर्ड हो जाए, अगर वो ग्लैंड इम्पेयर्ड हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, डॉक्टर क्या डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं, आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है आपकी बॉडी में अगर कोई ग्लैंड आपका जो वर्क नहीं कर रहा है, तो सारी चीजें मैं इन डिटेल से आपको वन बाय वन आपको बताने वाली हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेरी वीडियो थोड़ा लेट भी अपडेट होती है, उसका थोड़ा रीज़न ये है कि टाइमिंग की वजह से होता है ऐसा, पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए नई वीडियो अपडेट करती रहूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।